इस वीडियो में रहेगा आप लोगों के लिए गाइड टू कोटा किनाबालू सेल्फ ड्राइव कार रेंटल के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे मारी मारी विलेज, जहां हमें सबा के पुराने हेड हंटर ट्राइब्स के बारे में इंसाइट्स मिलेगा। एक परिवार एक ऐसा घर में रहता था और पूरा विलेज एक ही घर में रहता था भाई। पॉइजन डार्ट डालेंगे इसके अंदर और उधर उड़ा देंगे उसको। You cannot laugh and then you cannot make any noises, okay? Because Moro tribe consider it rude. एंड कुछ मस्त लोकल जगह जाएंगे घूमने कोटा किनाबालू का ही। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग कितना सुंदर सा प्राइवेट आइलैंड का टूर किए और वापस आ गए। वापस आकर हमारे होटल के पास ही था कार रेंटल एजेंसी, तो वहाँ चले गए कार रेंट करने तुरंत। यहाँ से ले लिया है कार रेंटल। कार रेंटल के लिए मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ा और पासपोर्ट उसका स्कैन किया और हमें वापस कर दिया। 100 रिंगिट पर डे इसका चार्ज है और 100 रिंगिट उसने और चार्ज किया फॉर डिपॉजिट। तो मतलब 200 रिंगिट लगा, वो उसमें से 100 रिंगिट वापस आ जाएगा। ऑटोमेटिक कार है, मज़ा आएगा, नया एक्सपीरियंस लेंगे, दूसरे कंट्री में पहली बार ड्राइविंग करेंगे। ओके भाई, तो गाड़ी चला के एक जगह है वाटर फ्रंट, यहाँ लोकलाइट्स लोग आते हैं, फूड कोर्ट वगैरह है। पहला एक्सपीरियंस गाड़ी चलाने का मस्त रहा, एकदम इंडिया जैसा ही है, बस ऑटोमेटिक है। मैं ऑटोमेटिक चलाता नहीं तो थोड़ा सा तो डर लग रहा था शुरू में, लेकिन इट्स नाइस। और सबसे मस्त बात क्या है ना कि यहाँ पे कोई भी तुमसे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं मांगता है। इंडियन ड्राइवर लाइसेंस ही है, मैं कोई आईडीपी वगैरह ख़रीद के नहीं लाया था, मेरे पास इंडियन ड्राइवर्स लाइसेंस है, वो भी पेपर वाला फटा चीटा वाला, वो और पासपोर्ट से तो मिल तो गया, ठीक है। और इधर सबा में पुलिस का भी उतना ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं है। शुरू में थोड़ा फट रहा था, लेकिन यार अब चला लिए गाड़ी ना, तो अब पूरा कॉन्फिडेंस सेट हो गया है। अपने कार से थोड़ा मोरा घूमे और वापस आ गए अपने होटल। अगले दिन सुबह उठकर ब्रंच के लिए हमने खाया दाल मखनी और पनीर बटर मसाला, जिसके रेडी टू ईट पैकेट्स हम इंडिया से ही ले आए थे। यहाँ नीचे मिल गया था कुक्ड राइस और एक पीस फ्राइड चिकन मेरे लिए। मजे से खाया और फिर होटल से चेकआउट करके बाहर आ गए। दोस्तों, आज है आखिरी दिन कोटा किनाबालू में और हम लोग निकल चुके हैं होटल से चेकआउट करके। ये है हमारा होटल, मतलब ये था हमारा होटल, गया सेंटर होटल। कल गाड़ी पार्क किया था, यहाँ से गोल घूम के एक होटल है, क्या नाम था। अपने होटल में बेसिकली क्या है ना कि पार्किंग नहीं था। पार्किंग के लिए भी ये लोग 10 रिंगिट चार्ज लेते हैं पर डे, और वो भी इनका फुल था, इट वॉज़ नॉट एम्प्टी। तो हमें कहीं और पार्क करना पड़ा। तो सामने एक ग्रैंडिस होटल करके था, उसके होटल के पार्किंग में लगाया। वो लोग भी 10 रिंगिट लेते हैं एक दिन का। और आज हम लोग फुल डे गाड़ी से टूर करने वाले हैं। अभी बज रहा है दिन के 12। ये वाला जो है ना, ये है पब्लिक पार्किंग। ये पब्लिक पार्किंग फ्री होता है रात के 8 से सुबह 8 बजे तक, लेकिन उसके बाद 8 से 8, सुबह के 8 से रात के 8 तक चार्जेबल होता है। लेकिन हमने होटल के फुल डे पार्किंग में लगाया है, जो मतलब 10 रिंगिट चार्ज है। ग्रैंडिस होटल अपने होटल के जस्ट बगल में था। मॉल में घुस कर निकलते और उसी होटल के लॉबी में पहुंच जाते। उस लॉबी में है ऑटोमेटिक पे मशीन फॉर पार्किंग। इसमें अपना टिकट घुसाओ, वो पैसे बता देगा, फिर नोट डालकर कंफर्मेशन स्लिप निकाल लो, फिर वही स्लिप लेकर कार में जाओ और निकलते वक्त स्वाइप कर दो। आधा घंटा 40 मिनट, अराउंड 18 किलोमीटर ड्राइव करके हम लोग आ गए हैं अपना पहला स्पॉट ऑफ द डे, विच इज़ मारी मारी कल्चरल विलेज। अभी बज रहे हैं 12:30। 1:30 बजे से टिकट काउंटर खुलेगा और 2 बजे से शो मतलब एंट्री अलाउ करेंगे। लेकिन भाई जगह देख रहे हो, एकदम सबसे मस्त। तो शहर से निकल के हाईवे पे आ गए, हाईवे से निकल के एकदम पतला वाला रोड से पहाड़ से चढ़ के ये ऊपर आ गए हैं, एकदम पूरा घना जंगल के अंदर, वाटरफॉल्स इधर उधर। इट्स क्वाइट सूदिंग एंड क्वाइट पीसफुल वाला वाइब मिल रहा है। यहाँ पे दुकान है ट्रेडिशनल सबा कॉस्ट्यूम पहनने वाला, रेंट पे ले सकते हो शायद। तो वो अंदर रेंटल का प्राइस था 90 रिंगिट पर पर्सन। 90 रिंगिट में आपको वो कपड़ा पहनने देंगे, सिर्फ आपको कपड़ा पहनने देंगे। फ़ोटो वोटो अगर आपके कैमरा से, खुद के कैमरा से लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं तो और 10 रिंगिट दो। 100 रिंगिट में आपको वो पहन के भी आप वो भी फ़ोटो आपका खींच देंगे। अब और 50 रिंगिट दो, मतलब 150 रिंगिट दो, तो कपड़ा पहन के अंदर का जो मारी मारी विलेज का टूर है वो आप ले सकते हो। एंट्रेंस फ़ी है 100 रिंगिट। 100 रिंगिट 2 बजे एंट्री होता है और एवरी डे अवेलेबिलिटी होता है फॉर ओनली 200 पीपल। आज वैसे अवेलेबल है, लेकिन आप
अगर कभी भी आओ तो प्री बुक करके, अगर आपका कंफर्म है यहाँ आना तो प्री बुक करके आओ तो बेटर है। दूसरा चीज़, 2 शोज़ होते हैं, एक सुबह 10 बजे से और एक एंट्री होता है शाम दोपहर के 2 बजे से। तो यहाँ पे एक छोटू सा एकदम गार्डन के अंदर नेसल्ट, मतलब गार्डन क्या, ये जंगल के अंदर नेसल्ट कैफ़े है। कैफ़े भी नहीं, मतलब एक छोटा सा शॉप है टपरी टाइप का, जिसमें कॉफ़ी लिया मैंने। 3 रिंगिट का मेरा कॉफ़ी पड़ा, उसका भी 3 रिंगिट का कॉफ़ी है। और वाइब सही है। इंसेक्ट रेपेलेंट या मॉस्किटो रेपेलेंट लेके आना, क्योंकि जंगल के अंदर जाओगे मच्छर वच्छर काट दिया तो फिर समझ ही लो। सही है। इस टूर में बहुत कुछ इंक्लूडेड है। टूर गाइड है जो हमें पूरा समझाएगा, और फिर खाना पीना भी है, कल्चरल परफॉर्मेंस भी इंक्लूडेड है इसी सब चीज़ में। 2 बजे से चालू होगा टूर। खाना इंक्लूडेड है, तो इन लोगों ने प्रेफरेंस पूछा वेजिटेरियन का कि नॉन वेज खाना है, और वेजिटेरियन में भी आप क्या खाते हो, अंडा खाते हो कि नहीं खाते हो, ऑनियन गार्लिक खाते हो कि नहीं खाते हो। पांच डिफरेंट विलेज हाउसेस है, जिसमें कुछ ना कुछ बेसिक छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशंस रहेंगे। पहले वाले विलेज हाउस में तो दारू भी है, तो दारू भी मिलेगा पीने को अगर आप लोग को पीना है तो। काफ़ी शेकी सा ब्रिज है वो भाई, पूरा हिल रहा है ऐसे ऐसे, बाप रे। ये पहला दारू वाला घर। So this is the lihing or the rice wine. So this is the rice that they plant. So once they harvest the rice, they take the rice and then they turn into rice wine. So this is the ingredients. They need this rice, and then this rice they put inside this water like this. And then once the rice got expand, they take the expand rice and then they put inside here. And then not go circle, smash like this. And then mix with this half cooked rice. Final step, put inside this jar. Fermentation process. So this rice wine we call lihik. So everything you can see over there is the rice wine. Okay, so for those who can drink alcohol, mari. Aramaiti. Aramaiti. It means together let's die. No, it's mean together let's drink. Okay? So in 3, 2, 1, ready? I want a very louder voice, okay? 3, 2, 1. Aramaiti. Wow. Very nice. Nice, tasty. It's very good. Sweet. Very good. Yeah. We sell this up there. Okay. Buy this later, okay? ये फादर मदर का रूम है, ये घर में। डॉटर का रूम वहाँ पे है, ऊपर सीढ़ी रखा हुआ है सीढ़ी से चढ़ने के लिए, और फिर जब लड़की सो जाती है तो ये सीढ़ी हट जाता है। ये ग्रैंड पेरेंट्स का रूम है, और अगर लड़का हुआ तो लड़का यहीं सोएगा ज़मीन पे। Potato, this chili, and then for today's meat we serve crocodile meat. Everyone can eat crocodile? Yeah. Yesterday we served monkey, today we serve meat. So okay. It's chicken, okay? It's chicken. अच्छा चिकन। शक्ल देख के नहीं लग रहा मजाक कर रहा है वो। भाई थाईलैंड में मिलता है क्रोकोडाइल मीट। Okay, it's chicken, okay? We don't eat crocodile. Okay. It's very hard to catch crocodile nowadays. Okay, thank you. Let's try. Okay, this Bamboo cooking food chicken. It's nice. भाई वेजिटेरियन डिश भी है ट्राई करने के लिए। अच्छा है। खाना वाना भी दे रहे जो ये लोग बनाते थे, बैम्बू के अंदर रख के खाना बनाते थे, कुक करते थे। दिखाया इसने, मेरा चिकन और वेज खाना भी था तो उसने वेज खाया, टेस्टी था काफ़ी सबसे। और अंदर में दे रहा था 30% वाला राइस वाइन। फिर ये खाना अब यहाँ पे शायद मिलेगा 70% वाला अल्कोहल। वैसे टेस्टिंग के लिए एकदम माइन्यूट सा देते हैं। you can see the word go up and then don't drink first. 2, 1. Aramaiti.
mati tumbote. 70% लग तो नहीं रहा है भाई। We cannot let our guests get drunk. हाँ, If you want to get drunk, this is not the place. पानी से मिलाया हुआ था। Let's go somewhere else. It was You diluted। know, if you रुंगस लॉन्ग हाउस, ये है अगला घर। लॉन्ग बोट हाउस, एक परिवार एक ऐसा घर में रहता था और पूरा विलेज एक ही घर में रहता था भाई। देख रहे हो, एक नया परिवार शादी हो के आता था तो इसी को एक्सटेंड करके एक नया घर बना देते थे और उनको एक ऐसा ही कमरा मिल जाता था। यहीं पे सोने का है, यहीं पे किचन विचन सब कुछ है। ये होता था रुंगुस लॉन्ग बोट हाउस। Yay! Happy New Year! This skill is not easy actually. कैसा है भाई उतरने का? गाइड तो मारी मारी बोल के चलते रहता है, तो मारी मारी का मतलब है लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो नाउ लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो टू द थर्ड हाउस। हर घर में कुछ ना कुछ एग्जिबिट है, हर ट्राइब को रिप्रेजेंट करता है एक एक घर। वही बोलते बोलते थर्ड घर में आ गए। ये लुंडाए ट्राइब का घर है। ये वाला लुंडाए ट्राइब जो है ये एक हेड हंटर ट्राइब है। हेड हंटर मतलब जो लोग सबका गला वाला काटते थे। कि हेड हंटिंग क्यों करते थे ये लोग? सबसे पहले दुश्मन को मारने के लिए, दूसरा अपना स्ट्रेंथ और पोजीशन दिखाने के लिए, तीसरा शादी के लिए। शादी के लिए कैसे? तो जो लड़की के पापा होते थे वो बोलते थे कि लड़के को कि तुम कितने ताकतवर हो, तो वो लड़का जाता था, लोग इंसान का गला काट के ले आता था और देता था, तो उससे पता चलता था ये। और ये लोग जितने हेड काटते थे ना अपने विलेज के एंट्री डोर के सामने लटका के रखते थे वही वाला गला, कि इतने सारे हेड को हंट करके रखा हुआ है। They take the latex of the eco tree and then they put here. So once this dot hit your body like this, you will get paralyzed after 30 minutes or 45 minutes. And then slowly your heartbeat will stop. Slowly your heartbeat will slowly stop and then directly you die. So once you die, this warrior will chop your head and then your head smoke barbecue, boil and then put up the monument of the crocodile. That's why they need this vest. ट्रेडिशनल ब्लो पाइप इसी से पॉइजन करते थे। पॉइजन डालेंगे इसके अंदर और उधर उड़ा देंगे उसको। You got a second life. You got a second life. भाई देखो ये है स्कल। Okay, I have a question. What gender? स्कल देख रहे हो भाई? What is the गजब। gender? वैसे वो जो हेड था वो एक्चुअल नहीं था, वो ऑनलाइन से ख़रीदा हुआ था, समझ रहे हो ना? एक्चुअल रखना इनके लिए लीगल नहीं है। तो भाई चले हम लोग फोर्थ ट्राइब के हाउस में। इसका नाम है बजाओ, बजा डालो। The kuijala, right? Ingredients, only rice flour and sugar. Only 2 ingredients. And then they create a triangle shape because this triangle shape represents Bajau unity. अच्छा है। चाय के साथ सही जाएगा। 2 ingredients, only pandan leaf and ginger. And then boil. Okay, but we put a little bit of sugar today. Digestion, high blood, insomnia. अच्छा है यार, फ्लेवर अच्छा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब इनके घर के अंदर चला जाए, मिलेगा खाने को। हो गया अपना लंच। इनका वर्जन ऑफ मालपुआ। थैंक यू। कैसा लगा? हम लोग ट्राइबल खाना खाते हैं। प्रॉपर मालपुआ ही है भाई। मलेशियन सबा के टाइप का खाना हम लोग खाते हैं।
ये बाजा ट्राइब जो है ये सबसे रिचेस्ट ट्राइब था। इसका घर भी बहुत बड़ा था भाई, घर के अंदर ही शादी होता था। ड्राइंग रूम कितना सुंदर था और मतलब कलरफुल लीव से डेकोरेटेड है। यही एक इन सारे ट्राइब्स में से बता रहा था कि ये लोग रिलीजन फॉलो करते थे और वो मुस्लिम रिलीजन होता था। इस ट्राइब का खाना सबसे अच्छा होता था और इन लोग के पास कुजीन था उस टाइम पे। और ये जो अभी मालपुआ खिलाया ना, ये मालपुआ सबा में भी बहुत फेमस है। इसको सबान पैनकेक बोलते हैं। अब हम लोग लास्ट ट्राइब में जा रहे हैं जो कि एक और हेड हंटर ट्राइब था। उधर कुछ मज़ा आने वाला है। ये बोल रहा है कि उधर से हम लोग बच के नहीं निकलने वाले हैं क्योंकि हमें उन ट्राइबल लीडर्स के साथ लड़ाई करना है। You cannot laugh and then you cannot make any noises, okay? Because Muru tribe consider it rude. डर वाला माहौल पैदा कर रहे हैं भाई। हाँ ऐसे घूर के देख रहा था मेरे कैमरा को। They're very welcoming and very friendly. Okay, so this Muru tribe, they also live in a very long house, but their house has limitation. Let's say the chief villager says only 15 family members can stay inside this long house, then only 15 family members. Different from Rungus, no limitation, right? This Muru tribe, they have very unique lifestyle, which is at the center of their long house, they have these trampolines. ये ट्रैम्पोलिन Traditional trampolines, yes. Basically, they play this to get prize from up there. Up there is the prize Acha. hanger. So down here we call Lansaran. Up there we call King Kilan. For everyone information also, underneath this platform, they don't use any spring or any metal. There's no spring or any metal attached. 100% from plants. You can see the wood over down here, right? These woods came from white guava tree. They built this because there are three reasons. Firstly, to protect all the children inside this long house, because Murut, they don't choose your gender. They will kill everyone. Mother, father, baby, female, they will kill everyone. So let's say the children go play outside, right? They definitely got killed by another headhunters. That's why they built this inside their long house. At least those children has something to play inside the long house. Secondly, to celebrate the success of the warrior. Let's say the warrior, right, came back from battlefield, bring so many heads, and then to celebrate the success, to release the tension, they play this. And lastly, to find partner. So let's say the girls is single, and then what the girl do? This is the scenario. Let's say I'm the girl, right? And then I'm single. What I do, I cut my hair, and then my hair I will put using handkerchief, and then the handkerchief I will put up there. So any warrior play, get the handkerchief, and then we will become a partner. Very easy to find partner a long time ago. No need to use dating apps. Get ready. Get ready. 3, 2. Oh. That's how we should play. Well, One, two, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10. हमने चेहरा नहीं देखा था। थैंक यू। मस्त हाथ में अपना ही सिंबल, मुरुत सिंबल का टैटू बना दिया। मेहंदी लगाया बेसिकली, 20 मिनट लगेगा ड्राई होने में। और सबसे मस्त एक्सपीरियंस, फन एक्सपीरियंस था कूदना ट्रैम्पोलिन में। भाई मज़ा आ गया। मेरे को लगा था बेसिक तो होगा, लेकिन ये लास्ट वाला वाज द बेस्ट। एंड अब ये सारे ट्राइबल हाउसेस ख़त्म हो गए हैं और अब होगा कल्चरल परफॉर्मेंस। तो हम बैठ के कल्चरल परफॉर्मेंस एंजॉय करेंगे। अब चलते कल्चरल परफॉर्मेंस देखने।
फ़ोटो भी खिंचा लिए ऊपर जाके स्टेज पे चढ़ के। एंड अब हमारे ये टूर का आखिरी पार्ट विच इज़ हाई टी, खाना पीना मज़ेदार से और फिर खा के निकल लो। स्प्रिंग रोल, चिकन, नूडल, राइस, स्वीट स्वीट स्वीट, रोज़ मिल्क, रिफ्रेशिंग। के बाहर निकल गए, खाना अच्छा था। सबसे अच्छा, सबसे टेस्टी जो मेरे को लगा वो था स्प्रिंग रोल। वेजिटेरियन आइटम्स भी थे और काफ़ी सारा वाइड स्प्रेड वैरायटी था। चाय, कॉफ़ी, दो तीन तरह के फ्रूट्स, 2-3 तरह के मिठाई, खाना पीना सब कुछ बढ़िया था। वहाँ सुवेनियर शॉप भी था, जो हम लोग देखे, ट्राई किए, वाइन, हनी, वो सब सुवेनियर शॉप में आप ख़रीद भी सकते हो। इसी के साथ ये वाला टूर हमारा ख़त्म हुआ। अभी यहाँ से हम लोग कार करके जाएंगे तंजुंग आरू बीच, जो कि एक सनसेट बीच है और बहुत ही सुंदर बीच है। वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन मलेशिया, नॉट ओनली इन सबा। दोस्तों होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। और आगे हम लोग जाएंगे पेनांग, वहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे और 2-3 दिन हैं हम लोग मलेशिया में। वो वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब करके बेल दबा दो फटाक से। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट, वो होगा अगला वीडियो। और रहा बात ये बीच का, तंजुंग आरू बीच देख रहे हो, मस्त एकदम, पानी भी नीला नीला सा है। यहाँ पे आपका वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी होता है, मेरे को दिख रहा है पैरासेलिंग हो रहा है वहाँ पे। अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं, सनसेट हो गया, पैरासेलिंग भी हो रहा है। आई थिंक और वाटर स्पोर्ट्स भी होते होंगे अगर आप और जल्दी आओ सुबह सुबह तो। और सामने में नाइट मार्केट है, बहुत सारा, ढेर सारे खाने पीने के स्टॉल्स है वहाँ पे। और जनता, यहाँ की लोकल जनता यहाँ आती है। आज सैटरडे है और पूरा बीच भरा हुआ है लोगों से, लेकिन स्टिल हमें भी अपना प्राइवेट स्पॉट मिल जा रहा है क्योंकि ये बीच काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ओके दोस्तों, तो एयरपोर्ट आ गए हैं और चेक इन वेक इन कर लिया है, वो अगला वीडियो में बताते हैं। अभी इस वीडियो में आपका कार रेंटल के एक्सपीरियंस का फाइनल रिव्यू देते हैं। भाई एयरपोर्ट में मैंने कार ड्रॉप किया, बंदा उसका खरा था, आया, फटाक से लिया, ज़्यादा इंस्पेक्ट भी नहीं किया कार का, और जो 100 रिंगिट डिपॉजिट था एग्जैक्ट वापस कर दिया। भाई मैंने तो पेट्रोल भी नहीं भरवाया था, जितना पेट्रोल था उसी पेट्रोल में मेरा काम चल गया था। तो मेरे को लगा कि वो पेट्रोल का एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा, लेकिन उसने कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया, 100 रिंगिट एग्जैक्टली वापस कर दिया। तो पेट्रोल भी नहीं भरवाना पड़ा। तो भाई क्या सही डील था भाई 100 रिंगिट का। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा भाई कि सबा में आके आप यहाँ से कार रेंट करके भी घूमो। हम लोग तो पहला 2 दिन नहीं रेंट किया था, मतलब हमें तो अब लग रहा था कि पहला 2 दिन भी रेंट कर लेते ना गाड़ी तो बहुत सही पड़ जाता। जो शॉप जिससे रेंट किया उसका नाम था स्कूटर रैबिट, गूगल में भी मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ है। कोटा किनाबालू शहर में है। 100 रिंगिट का छोटा गाड़ी देता है, मतलब सेडान तो देखा ही था हमारा, और अगर SUV अब थोड़ा सा बड़ा गाड़ी चाहिए तो 150 रिंगिट है उसका चार्जेस। एंड आई पर्सनली रिकमेंड कि भाई यहाँ से आप कार बुक करो। तो बस ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चलो टाटा बाय बाय।